Hello, bachcho. Let's see the question. The question says the chromosomal theory of inheritance was proposed by A. Robert Brown, B. Thomas Morgan, C. Sutton and Boveri, D. Gregor Mendel. The key concept of this question is chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. इस थ्योरी में हम बात करते हैं फिजिकल बेसिस के बारे में कि जो हेरिडिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे इनहेरिटेंस होती है, जिनसे ट्रेड्स पास डाउन होते हैं, उनका फिजिकल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जैसे हम बात करते हैं कि जीन्स हैं जो ट्रेड्स को पास ऑन करते हैं, तो वो जीन्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? तो जेनेटिक मटेरियल इज जीन्स, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन दिस थ्योरी। एंड अगर हम ये बोलें कि कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, तो वो होते हैं क्रोमोसोम्स, राइट? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करी थी सटन एंड बोवरी ने। सटन एंड बोवरी, इन दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को प्रपोज किया था, एंड एक साथ नहीं किया था, इंडिपेंडेंटली किया था। ऑलराइट, अभी हम इस थ्योरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो इस थ्योरी में सटन एंड बोवरी ने ये बोला दैट behavior of chromosomes was similar। हमने ये पढ़ा था कि मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बात करी थी। उन्होंने ये बोला था कि फैक्टर्स से ट्रेड्स पास डाउन होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने ऐसा बोला कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर दिखाते हैं वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोसोम भी दिखाते हैं। एंड उन्होंने ये पॉस्टुलेट दिया कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम्स का, दैट वाज वेरी सिमिलर टू फैक्टर्स। और ये फैक्टर टर्म किसने दिया था? ये फैक्टर्स के बारे में स्टडी किसने किया था? मेंडल ने, राइट? जो स्टडीज हुई थी उनके अकॉर्डिंग ये पता किया गया कि जीन्स जो होते हैं आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है दैट इज सिमिलर टू फैक्टर का बिहेवियर, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर फैक्टर्स सेग्रीगेट होते थे तो क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट होते हैं। क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट एंड असॉर्ट डिफरेंटली, एंड इसी वजह से बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंड हेंस फैक्टर्स एंड जीन्स, एक्चुअली फैक्टर्स जो मेंडल ने नाम दिया था वो लेटर उनको जीन्स बोला गया, राइट? फैक्टर्स और जीन्स ऑल्सो असॉर्ट डिफरेंटली, ऑल्सो असॉर्ट डिफरेंटली, एंड दिस हैपेंड बिकॉज क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट है। अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो फैक्टर्स एंड जीन्स भी सेग्रीगेट होंगे। अगर हम और पॉस्टुलेट्स के बारे में बात करें जो इस थ्योरी के अंडर आती हैं, वो है कि इन्होंने बोला कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो रिसीव करते हैं, रिसीव वन सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट, जो हम कोई भी बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं, मदर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं पेरेंट वन इज फादर, एंड अनदर सेट, जो दूसरा सेट होता है जीन का, अनदर सेट ऑफ जीन फ्रॉम अनदर पेरेंट, राइट? और वी कैन से द सेकेंड पेरेंट, एंड फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड पेरेंट इज मदर। तो उन्होंने बोला कि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, हेंस दे आर डिप्लॉयड। एंड उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई करी कि जो वन सेट ऑफ जीन्स आ रहा है वो एक पेरेंट से आ रहा है, एंड जो अनदर सेट ऑफ जीन्स है वो दूसरे पेरेंट से आ रहा है। ऑलराइट, एंड इसी वजह से उन्होंने बोला कि जो ऑफस्प्रिंग है दैट इज डिप्लॉयड। अगर हम आंसर देखें इस क्वेश्चन का,
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सटन एंड बोवरी। अगर हम बाकी साइंटिस्ट के बारे में बात करें जो इस क्वेश्चन में गिवन है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड। अगर हम थॉमस मॉर्गन के बारे में बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड अगर हम ग्रेगर मेंडल के बारे में बात करें तो इन्होंने थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, जो थी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड सटन एंड बोवरी ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी बात करी अंडर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और उन सारी थ्योरीज को, जो थ्योरीज मेंडल ने फैक्टर्स के लिए दी थी, वो सब थ्योरीज को उन्होंने क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की टर्म्स में कंक्लूड किया एंड अपनी थ्योरी दी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।